बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री धन्वंतरी अवतार की जय। धराधाम पर आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी के अवतार की संपूर्ण कथा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। प्रस्तुत कथा का श्रवणामृत पान आप श्री नाभा दास जी कृत श्री भक्तमाल से कर रहे हैं। जब क्षीर सागर का मंथन हो रहा था, देवता और दानव मिलकर के मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर और श्री वासुकी नाग को नेति यानी मथानी की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन कर रहे थे। और भगवान श्री हरि कच्छप रूप में अवतरित होकर अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण करके ऊपर उठाए थे, सतह प्रदान किए थे, जिससे समुद्र मंथन हो रहा था। समुद्र मंथन के दौरान सबसे अंत में अपने हाथ में अमृत कलश लिए स्वयं भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। देवों दानवों का जो अभिष्ट था, जिसकी इच्छा से वे समुद्र मंथन कर रहे थे, वह अमृत ही था। जब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश हाथ में लिए प्रकट हुए तो दैत्य लोग इनके हाथ से अमृत कलश छीनकर भाग खड़े हुए जी। दैत्यों द्वारा छीने गए यज्ञों के भाग तथा अमृत देवताओं को श्री धन्वंतरी जी की कृपा से ही मिला था। श्री धन्वंतरी भगवान ने संसार को आयुर्विद्या देकर अनंत रोगों से मुक्त किया जी। जब अमृत वितरण हुआ तो भगवान मोहिनी रूप बनाकर देवताओं के बीच में तो अमृत प्रदान कर दिए, वितरित कर दिए, दानवों के लिए नहीं बचा। हालांकि सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठा हुआ राहु अमृत पान कर चुका था छद्मवेश में, और जब भगवान ने चक्र सुदर्शन से उसका सिर काटा तो 2 भागों में जीवित रह गया। फिर भगवान ने उसका खंड करना छोड़ दिया, क्योंकि वो अमृत पान कर चुका था और कंठ से नीचे अमृत जा चुका था। तो खैर, अमृत वितरण हो जाने पर देवराज इंद्र ने भगवान श्री धन्वंतरी जी से देव वैद्य का पद स्वीकार करने की प्रार्थना की। इन्होंने इंद्र के इच्छानुसार अमरावती में निवास करना स्वीकार कर लिया। अमरावती देवराज इंद्र की राजधानी थी जी। कुछ समय के बाद पृथ्वी पर अनेक व्याधियां फैली। आप भी आज देख रहे हैं कि समूचा संसार एक बीमारी से त्रस्त है। बीमारियां समय समय पर रूप बदलकर आया करती हैं। कभी कोई महामारी, कभी कोई महामारी, कभी कोई महामारी विश्व को
अपने ग्रास से ग्रसित करता है। तो जब पृथ्वी पर अनेक व्याधियां फैली, तब इंद्र की प्रार्थना से भगवान धन्वंतरी ने काशी राज दिवोदास के रूप में पृथ्वी पर अवतार धारण किया। काशी नगरी में काशी राज बन करके धराधाम पर अवतरित होकर श्री धन्वंतरी भगवान आए। उस समय उनका नाम दिवोदास था। लोक कल्याणार्थ विविध व्याधियों को नष्ट करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु धन्वंतरी के रूप में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को प्रकट हुए थे। भगवान श्री धन्वंतरी का अवतार कब हुआ था? कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को उनका प्रकटीकरण हुआ था। साक्षात भगवान विष्णु के अंश से प्रकट होने के कारण ही ये श्री हरि के समान श्याम वर्ण के एवं दिव्य रूप के थे। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री धन्वंतरी भगवान की जय।